हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मस्त इंग्लिश चैनल। आई एम इंदल सर। आज का टॉपिक है कॉमन नाउन। चलिए हम लोग देखते हैं कि कॉमन नाउन होता क्या है। इट शोज द कास्ट एंड क्लासेज इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी वह नाउन जो दिखाता हो अपने वर्ग और जाति को, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, डेस्क वगैरह etc, ये सब कॉमन नाउन है। या सिंपली आप इतना समझिए कि इस दुनिया में आप जितने चीज़ भी देखते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जितने भी चीज़ देखते हैं और उसे आप छू सकते हैं, वो सारा कॉमन नाउन होता है। जैसे ये मार्कर है, हम इसे छू सकते हैं, ये कॉमन नाउन है। टेबल है, उसे आप छू सकते हैं, वो कॉमन नाउन है। गाय है, उसे आप छू सकते हैं, वो कॉमन नाउन है। गोट है, उसे आप छू सकते हैं, वो कॉमन नाउन है। आदमी है, उसे आप छू सकते हैं, वो सारा कॉमन नाउन है। यानी सिंपली समझिए कि दुनिया में जितने भी चीज़ है जिसको आप देखते हैं और छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारा कॉमन नाउन होता है। अब कॉमन नाउन का कुछ रूल होता है जो देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है, व्हेन इट इज यूज एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। यानी जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो, जब कॉमन नाउन सिंगुलर होगा, उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा। अगला कह रहा है, व्हेन इट इज यूज एज प्लूरल इट टेक्स प्लूरल वर्ब। वह कॉमन नाउन जो प्लूरल होगा, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा। क्लियर? एक बार और समझ लीजिए। जैसे कि व्हेन इट इज यूज एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जब कॉमन नाउन सिंगुलर होगा, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। सेम, व्हेन इट इज यूज एज प्लूरल इट टेक्स प्लूरल वर्ब। और जब कॉमन नाउन प्लूरल होगा, उसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिए हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर, सेम प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल। क्लियर? ये अगला नियम है सेकंड, आर्टिकल ए एंड द इज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। यानी आर्टिकल ए एंड और द सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले लगाया जाता है। यानी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द लगाया जाता है। अगला है, नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन 19%। यानी उसी में प्लूरल कॉमन नाउन जब होगा, उसके साथ अधिकांशतः यानी कि 90% तक हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि द टीचर इज टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग, टीचर क्या है? सिंगुलर है। वर्ब क्या लिया? सिंगुलर। टीचिंग करा रहे हैं, तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट है, सही है। अगला है, अ टीचर इज टीचिंग। ये भी आर्टिकल लगा हुआ है ए, और टीचर सिंगुलर है, इज सिंगुलर लगा हुआ है। जैसे कि हमने बताया था पहले कि जो कॉमन नाउन सिंगुलर होगा, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, इसलिए ये सेंटेंस भी कंप्लीट है। अब अगला है, टीचर इज टीचिंग। टीचर इज टीचिंग, टीचर क्या है? सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर लगा है, लेकिन इसके नियम में बदलाव हो गया है। जैसे कि आर्टिकल यहाँ नहीं लगा है, इसलिए ये गलत है कंसेप्ट। ठीक है? अगला देखते हैं, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ये कंप्लीटली गलत है। अब गलत क्यों है? जैसे कि हमने बताया आपको कि नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन 90% तक। यानी
प्लूरल कॉमन नाउन के साथ अधिकांशतः यानी 90% तक आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, स्टूडेंट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल लगा है, लेकिन आर्टिकल यहाँ अगर नहीं लगता तो यह सेंटेंस कंप्लीट होता, आर्टिकल लगा है इसलिए ये गलत है। अगला है स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल कंप्लीट है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला अब इसमें है जो कि हम आपको बताएं, नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज प्लूरल कॉमन नाउन 19%, यानी कि प्लूरल कॉमन नाउन के साथ 90% तक आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन 10% के साथ होता है। और वो कब होता है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट का काम है पढ़ना, लेकिन स्टूडेंट जाए पढ़ने और किसी से मारपीट कर ले, कहीं लड़ाई कर ले, तो वैसी परिस्थिति में वो खास हो जाता है, उससे खास बन गया होता है, इसलिए वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आर beating, students are beating the principal, students are beating the principal। दूसरा एग्जाम्पल है, the students are beating the प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ जो है ये स्टूडेंट्स जो है खास काम कर रहा है, उसका काम था पढ़ना और गया पढ़ने, प्रिंसिपल को पीटना शुरू कर दिया किसी कारण से। अब पीटना शुरू किया तो उसका काम पढ़ना था लेकिन पीटना शुरू किया, इसलिए वो खास हो गया। वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखे हम कि स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, ये सेंटेंस गलत हो गया और यहीं लगा दिए आर्टिकल स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, ये हो गया कंप्लीट सेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।